हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो पर लेकर के आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का राजनीति का सेट ए का पेपर। प्यारे बच्चों, सेट ए का पेपर है और सेट बी का भी चाहिए तो बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है, देखना मत भूलिएगा। और हाँ, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि सभी के पास पहुँच पाए। और हाँ, ये एकदम रियल पेपर है प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर है। इसको आप पूरा तैयार कर लेना, एक एक चीज़ें, इनमें से एक भी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए। पूरा सोल्यूशन के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपके लिए इतना रिस्क लेकर के पेपर लाते हैं तो फटाफट एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, ये एकदम रियल पेपर है, एकदम रियल पेपर है, 1001% रियल पेपर है। एक एक क्वेश्चन को तैयार कर लेना, जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट क्या आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो फटाफट तैयार कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, 1976 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, तो क्या कर सकती है? संसद। भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? निर्वाचन विधायकों और संसदों द्वारा। किसके द्वारा? निर्वाचन विधायकों और संसदों द्वारा। ठीक। फिर चौथा नंबर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं? तो किस आयु में सेवा मुक्त होते हैं? 65 वर्ष। ठीक। फिर अगले का क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पास कि आपातकालीन की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत नहीं किया जा सकता है? 370 के तहत नहीं किया जा सकता है। ठीक। फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, जनता सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? कार्यपालिका। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति। मतदान की न्यूनतम आयु खालिस्तान वर्ष होती है, यानी वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 18 वर्ष। ठीक। फिर राज्यसभा एक खालिस्तान सदन है, तो राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा? स्थायी। ठीक। फिर क्या है, चुनाव आयोग की स्थापना खालिस्तान वर्ष में हुई थी, तो कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। 25 जनवरी 1950 में हुई थी। ठीक। तो इस प्रकार आप खालिस्तान पूरा कर लीजिएगा। इसके आगे का फिर यहाँ पास अब देखिए चौथा नंबर क्या है, भारत में खालिस्तान राज्य है, तो भारत में कैसा कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक। और 7 केंद्र शासित प्रदेश। प्राकृतिक समानता खालिस्तान ही प्राप्त होती है, तो प्राकृतिक समानता प्राकृतिक ही प्राप्त होती है। फिर छठवां क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यालय खालिस्तान वर्ष की आयु तक होती है, तो 65 वर्ष की आयु तक होती है। कितने? 65 वर्ष की आयु तक। फिर यहाँ पास देखिए सत्ता में आपको क्या करना है, पहला क्या है, भारत में अध्यात्मता व्यवस्था है, ये होगा असत्य। ठीक। फिर 28 जनवरी 1950 को भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक। फिर ये संविधान में भारत को राज्य का संघ कहा है, तो ये हो जाएगा सत्य। चौथा नंबर क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्र मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी सत्य होगा। क्या होगा? सत्य होगा। ठीक। फिर अगला क्या है, भारतीय संविधान
में अवसरों की समानता है, तो ये हो जाएगा असत्य। ठीक, तो इस तरीके से सत्ता सत्ता आप लगा लीजिएगा। फिर यहाँ पास देखिए अगला सही जोड़ी बना करके लिखना है। यहाँ से सही जोड़ी आपके स्टार्ट हो जाते हैं ये। ठीक, तो यहाँ पास मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन करते जाइएगा। तो पहला का यहाँ पास होगा, यहाँ पास पूरा सही जोड़ी दिया ही गया है। पूरा आंसर संसद व्यवस्था, इंग्लैंड, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्य पूर्ण गठन योजना 1956, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता और समानुपातिक न्याय, रिपब्लिक और प्लेटो की पुस्तक सभी पर समान से लागू। तो इस तरीके से यहाँ पास पूरा आंसर ही दिया गया था। ठीक, फिर एक वाक्य में उत्तर लिखना था, एक वाक्य में उत्तर लिखना था। तो यहाँ पास आप पूरा आंसर देख सकते हैं। तो पहला क्या है, कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर से कार्य प्रतिबंध लगाती है? तो लोकतांत्रिक सरकार। कैसी सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक, फिर नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय यह है कि व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता से आशय यह है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई बंध ना हो, उसे नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। फिर अगला क्या है, तीसरा, प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, लिखिएगा। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष सांस्कृतिक या सरकार के नियमों और नियमों रिवाजों पर निर्भर नहीं होती है, अतः सार्वभौमिक और अविच्छेय होती हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। फिर यहाँ पास देखिए अगला, चौथा नंबर, नागरिकता प्राप्त करने में कितनी विधियां हैं? तो कितनी विधियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा जन्म, वंश, पंजीकरण, वैश्वीकरण या क्षेत्र और शामिल करने के प्राप्त की जा सकती है। फिर अगला क्या है, अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है? संस्कृति। ठीक है, संस्कृत। फिर मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया? तो 10 दिसंबर 1948 को लागू किया गया था। तो इस प्रकार पूरे ऑब्जेक्टिव के आंसर हमने यहाँ पास बता दिए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन जो है आपको सेकंड पार्ट पर मिल जाएगा, तो जा कर के देख लीजिएगा। बहुत जल्द वीडियो अपलोड होने वाला है, और इसका सेट ए का पेपर भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। इस सेट बी का पेपर था प्यारे बच्चों 100% रियल पेपर था, गारंटी के साथ। यदि विश्वास है तो सारे क्वेश्चनों को तैयार कर लेना, रियल पेपर है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और इसको पूरा तैयार करके जाना।